सवाल कहता है कि बताइए कि लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष अर्थात सामने जो है कि प्रस्तुत करेगा। किसके सामने प्रस्तुत करेगा लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन? तो क्या वह मुख्यमंत्री होंगे, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, या राज्यपाल होंगे, या जो है कि विधानसभा के अध्यक्ष होंगे? रैपिड फायर करते हुए आंसर स्क्रीन पर अगर किसी का आ रहा है तो विराट का आ रहा है राइट आंसर कि सर ये इसका राइट आंसर सर गवर्नर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गवर्नर हो जाएगा। गवर्नर जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसको सौंपेंगे? गवर्नर को सौंपेंगे। लेकिन सवाल मेरा ये पूछता है कि आप सभी को बताना है कि क्यों ऐसा अनुच्छेद है, किस आर्टिकल के तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों का, प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। कौन होगा? एक राज्यपाल होगा। यह आर्टिकल राज्यपाल होगा, यह किस आर्टिकल में निहित है? आप सभी कमेंट करते हुए, ना देरी करते हुए इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखते हैं कि आंसर किसका आ रहा है भाई। तो अभी इसका आंसर किसी का नहीं आया। राज्यपाल की जो बातें होंगी 153 होगा, 153 आर्टिकल में होगा, 52 में नहीं होगा मेरे से। तुम ही कहते हो 52 में कैसे होगा? 153 आर्टिकल में है। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया जा सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन कुछ इस कदर दिया है: राष्ट्रपति, संसद, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, या नीति आयोग। यह सवाल विगत वर्षों में पूछा गया है। रैपिड फायर करते हुए अगर आंसर किसी ने बता दिया तो समझिए कि उसने जंग जीत लिया, समझिए कि उसने जंग जीत लिया भाई। और इसके साइड में बस हम यही कहेंगे कि यह इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। यह इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। विराट की बत्ती गुल हो गई है क्या? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति महोदय। कौन? राष्ट्रपति महोदय। प्रेसिडेंट के द्वारा जो है कि क्या किया जा सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया जाता है। ठीक है, अब आप सभी को बताना है कि क्या अगर मैं कहूं कि राज्यपाल एक या दो या तीन राज्यों का कार्यवाहक हो सकता है एक साथ? अच्छा, खाना खाने के लिए कॉल आ गया था। घर पे रहते हो क्या? घर से रहते हो या जो है कि रूम लेकर आते हो बाबू? हाँ, भारत के अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष महोदय कौन होते हैं? भारत के हाँ 24 का राइट आंसर क्या होगा? हाँ, हो सकता है। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर बताना है कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो है कि स्थापना कौन करता है? स्थापना कौन करता है? आपने कहा सर राष्ट्रपति करता है। और उसका प्रेसिडेंट भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्या बात है। सवाल पूछेगा कि सर राष्ट्रपति, तो आप कहेंगे सर द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या हो जाएगा? एक वायरल वीडियो हो रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित अनिल शाह, उनका नाम है अमित अनिल शाह। ठीक है, अमित शाह। ठीक है,
हाँ हाँ ठीक है हाँ सही मिस्टेक हुआ। नियुक्ति करेगा, स्थापना करेगा राष्ट्रपति, और जो है कि इसके प्रेसिडेंट होते हैं गृह मंत्री। हाँ हाँ, क्योंकि घूमकर वही क्या करते हैं, मीटिंग लेते हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ होते हैं। सही बात है, दिमाग में आ गया। हाँ, इसका जो है कि केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं बाबू। ठीक है, अच्छी बात बताएं। हाँ, इसका राइट आंसर जो है कि क्या हो जाएगा, गृह मंत्री हो जाएगा। गृह मंत्री उसका अध्यक्ष होता है, वो नियुक्ति करेगा तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात कर दी है, मिस्टेक हो गया थोड़ी सी। चलिए ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फिर सवाल पूछ दिया, एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किया जा सकता है। ये इसका राइट आंसर बनेगा कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। हमने कंसेप्ट को रख दिया था, समझ लिया था स्थापना की बात। ठीक है, अब सवाल पूछ रहा है कि भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब होता है। ये सवाल महत्वपूर्ण है, ये जो सवाल है महत्वपूर्ण है। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब होती है, तो इसकी राइट आंसर डंके की चोट पर ये 1990 हो जाएगा, 1990 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1990 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना इसी वर्ष हुआ, लेकिन किस वर्ष हुआ आप सभी को बताना है। इसी वर्ष हुआ, लेकिन किस वर्ष होता है आप सभी को बताना है। रैपिड फायर करते हुए कि सर अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात किया जाए, शायद 10 दिसंबर को जो है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया भी जाता है। ठीक है, जो मानव को पीड़ित करता है, शोषित करता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993। इसका राइट आंसर 93 हो जाएगा। बहुत सुंदर। अब देखिए, इसमें सवाल बन रहा है कौन संविधानोत्तर है, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग कौन सा है, और एक ही दिख रहा है, एक ही दिख रहा है संविधानोत्तर है, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग्स नहीं है। संविधान की चर्चा इसमें नहीं की बात की जा रही है भाई साहब। हाँ, 10 दिसंबर 1948। ठीक है भाई, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन नहीं है, कौन नहीं है पूछ रहा है भाई। नीति आयोग नहीं है, बाकी तो है ना, बाकी तो है ना। हाँ, नीति आयोग 280 में तो है ही, 280 में तो है, निर्वाचन 324 में तो है, और ये अंतर्राज्यीय परिषद वाला है 29 नंबर। 29 का राइट आंसर बताना है। 29 का राइट आंसर बताना है कि योजना आयोग के विषय में क्या क्या सत्य नहीं है, योजना आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है, हमें खोज करना है। यह संविधान में अंकित है भाई साहब, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, बाकी तो सब सही बात है। 50 में था अध्यक्ष, इसका प्रधानमंत्री होता है, सब सही है। चलिए 30 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 263। हाँ ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, आगे अंकित नहीं है। आप बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक शुरू होता है, इसमें दिखाई दे रहा है क्या, इसमें से दिखाई दे रहा है तो रैपिड फायर करते हुए आंसर बता देना है। सीधी बात, नो बकवास करते हुए। 12वीं तक चला हुआ था, 12वीं पंचवर्षीय योजना को दहीन कर देने का कार्य मोदी जी ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51 से 56 के बीच में होता है, 51 से 56 के बीच होती हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। फिर वही सवाल, फिर वही सवाल। अब यहाँ पे भूलिया दिया यूपीएससी भाई साहब 315 कौन भुला सकता है। अर्थात सब भैया है, 324 है, वित्त आयोग 280 हुई है, और नीति आयोग तो नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर नीति आयोग। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति, रिजर्व बैंक के गवर्नर या रिजर्व बैंक के गवर्नर।
रूस की पंचवर्षीय योजना 1928 के तर्ज पर पंचवर्षीय योजना को मॉडल प्रस्तुत भारत में किया गया था। ठीक है, ठीक है। 32 का राइट आंसर क्या होगा रैपिड फायर करते हुए? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके विराट बता देंगे क्या? आप सभी कमेंट करके बता देंगे। प्रथम उपाध्यक्ष की बात कर रहा है, प्रथम उपाध्यक्ष की बात कर रहा है और उनका नाम क्या था? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अब ये क्या बन चुके हैं? ये बन चुके हैं महोदय 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी हैं और ये 2026 तक रहेंगे। ठीक है, 2023 में 16वें वित्त आयोग की सिफारिश होती है दिसंबर में और 2026 तक वो बने रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन फिर सवाल पूछा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई साहब? नरेंद्र मोदी। क्या है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। नरेंद्र सरेंडर की बात हो जा रही है आजकल कि वो अमेरिका का फोन आया, नरेंद्र सरेंडर कर दिया। ठीक है, ये हम नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी। भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण क्या दिखता है? भारत में सहायक अभिकरण का जो है कि उदाहरण कहाँ देखी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग में इसकी जो है कि सहायक अभिकरण दिखाई देता है। ठीक है, 35 क्या कहता है? ध्यान देना है। 35 कहता है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित कब हुआ? कब किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद? हाँ, CPWD। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद। भाई साहब एक के इम्पोर्टेंट लिखेगा, इसको इम्पोर्टेंट लिखना है रैपिड फायर करते हुए। 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 में जो है कि राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना होती है। 6 अगस्त ध्यान रखना होगा। चलिए अब हम पहुंचते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाई साहब कौन सम्मिलित राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में कौन सम्मिलित है? तो बताना है इसमें सम्मिलित कौन है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बनेगा कि सर प्रधानमंत्री तो रहबे करेगा, वित्त आयोग तो रहबे करेगा और जो है कि केंद्रीय कैबिनेट स्तर के मंत्री रहेगा। तो प्रधानमंत्री रहने का मतलब क्या हुआ? तो ई नहीं होगा, ये हो जाएगा। अर्थात 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर, अर्थात इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सेक्रेटरी सचिव होता है। लोकसभा का महासचिव, वित्त मंत्रालय का सचिव, योजना आयोग के सचिव या योजना आयोग का उप सचिव या योजना आयोग के उप सचिव। तो राइट आंसर होना चाहिए कि सर यह योजना आयोग का सेक्रेटरी होता है या योजना आयोग का सचिव होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ शुरुआत कब भइल? सवाल कहता है कि बताइए। हाँ, सवाल कहता है कि बताइए 1950, 52, 51 या 53, यानी 1951, 52, 53 योजना आयोग भाई नीति आयोग ना 37 योजना आयोग। ठीक है, हाँ योजना आयोग के सचिव होगा। हाँ ठीक है, इसका राइट आंसर बाबू 38 का बहुत सुंदर, 38 का 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत होता है 1952 में होता है। ठीक है, 39 चलिए 39 क्या कहता है? 39 कहता है कि राष्ट्रीय
एकता परिषद का उद्भव या शुरुआत किस सन में हुआ था? किस सन में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है आप सभी को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1961 अर्थात 1961 हो जाएगा। आरती कुमारी 52 में कहाँ चली जाती हैं? 39 की बात कर रहे हैं, 39 की बात कर रहे हैं। 1900 जो है कि 61 हो जाएगा, 1961 होगा, 86 होगा। कहाँ भाई, कहाँ रहते हो? ये सवाल जो है टीजीटी 2009 का है। टीजीटी 2009 का सवाल है। 1961 100% डन करना है। आगे बढ़ते हैं। सवाल कहता है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन थोड़ी सी बड़ी है तो इसको हम इस पद्धति से बढ़ा लेते हैं। कहता है कि छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो कौन सही है पहले इसको देखना पड़ेगा, ठीक है? कौन सही है पहले इसको देखना पड़ेगा, फिर कौन सही नहीं है तो उसको हम तो देख ही लेंगे। यह एक संवैधानिक संस्था है, यह बात सही है। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र के नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई है, यह भी बात सही है। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, ये भी बात सही है। ये बात सही है, हाँ बहुत सुंदर बाबू, बहुत सुंदर। विराट आपने कहा कि सर इससे एक कार्यपालिका प्रस्ताव के द्वारा निर्मित किया गया है, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकेंड में बतावे के बाद कि एकर मिलान कैसे हुई, इसका मिलान कैसे होगा, 41 का मिलान कैसे होगा। भारतीय जनता दल का ये संबंध किसके साथ जुड़ेगा? तो 1988 के साथ जुड़ेगा। साम्यवादी दल की स्थापना, साम्यवादी दल 1925 में जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये कहाँ चलाएगा? 1885 में, 1885 में। और भारतीय जनता पार्टी 80 में। अगर यह दो पट्टियाँ याद हो जाए होगा तो सवाल से चूके ना होगा। 1885 ए.ओ. हुम के लीडरशिप में पूर्व ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना करते हैं। WC बनर्जी या चटर्जी या कह सकते हैं, जो भी कहना है, उनके लीडरशिप में मुंबई में अध्यक्षता होती है, ये क्लियर हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी एंड लाल कृष्ण आडवाणी के लीडरशिप में क्या होता है? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में होती है। तो ये दो कंसेप्ट क्लियर रहेगा, 3 और 4, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 1 4 3, ठीक है। चलिए अब सवाल मेरे ध्यान में क्या आ रहा था? बत्ती गुल हो गए। चलिए फिर ध्यान आता है तो सवाल पूछते हैं। चलिए आज तो सवाल यहीं पे हमारा क्लास द एंड होता है। मिलते हैं सुबह में, मॉर्निंग में। स्टैटिक जीके अगर बेसिक से होगा ध्यान देने के बाद, हिस्ट्री की सवाल हो या साइंस का सवाल हो या पॉलिटी का सवाल हो, स्टैटिक जीके में 7 से 8 बजे रहुआ सब जुड़ी और रैपिड फायर करते हुए अपना स्टैटिक जीके को मजबूत बनाई। विद करेंट अफेयर्स उसमें साथ रहेगा, अलग से मेरे द्वारा बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं। टेक केयर, जय हिंद, शुभ रात्रि।